दक्षिण में बहुजन समाज पार्टी को एक जमीनी नेता मिला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश प्रभारी आर.एस. प्रवीण कुमार इनके बारे में। आर.एस. प्रवीण कुमार यह कभी अपने समय में आईपीएस हुआ करते थे और उसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और बहन कुमारी मायावती इनके कहने पर बहुजन समाज पार्टी की बागडोर तेलंगाना में संभाल ली है। अब जब से वो बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी बने हैं, लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, सोशल मीडिया पर हो या फिर बहुजन मीडिया पर हो। हालांकि तेलंगाना और बाकी के प्रदेश में एक भाषा का बैरियर आता है, एक लैंग्वेज का बैरियर आता है, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और सोशल मीडिया पर भी छाए रहते हैं। वो क्यों इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी दक्षिण के अंदर, जब उत्तर की बात हम करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी हमको चर्चाओं में, सुर्खियों में बने रहना यह एक आम बात है, क्योंकि वहां पर 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन चुकी है। मान्यवर कांशीराम साहब स्वयं उत्तर भारत से आते हैं, बहन कुमारी मायावती जी उत्तर भारत से आती हैं और उत्तर भारत में मिशन मूवमेंट है, वो वहाँ की जो भाषा है वो सार्वजनिक भाषा है, हिंदी भाषा है, तो इस वजह से संपूर्ण देश में एक मैसेज जाता है। लेकिन अब जो है अब सारी जो बात है अब उल्टी हो गई है। दक्षिण की लैंग्वेज बैरियर है, बावजूद इसके वहाँ की जो चर्चाएं है बहुजन समाज पार्टी की वो लगातार सोशल मीडिया पर हमको दिखाई दे रही है। वहाँ जो बहुजन समाज पार्टी की बागडोर जिन्होंने संभाली है आर.एस. प्रवीण कुमार, अब उन्होंने 300 दिनों के लिए घर छोड़ दिया है। अब वो 300 दिनों तक घर लौटने वाले नहीं हैं। उनके घर के लोगों ने, उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने उन्हें 300 दिनों के लिए घर से विदा किया और ये भी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई और उन्हें सराहा भी गया कि मिशन मूवमेंट के लिए एक बहुजन यात्रा उन्होंने डिसाइड की कि आने वाले 30 दिनों में वो बहुजन समाज पार्टी को जमीन के से जुड़े लोगों तक पहुंचाएंगे और इसीलिए उन्होंने 300 दिनों के लिए घर छोड़ दिया और घर छोड़कर अब वो फील्ड पर उतर चुके हैं। आपको बता दें कि ये 300 दिनों का एक एक जो दिन है, उस दिन को वे कहते हैं कि यह राज्य अधिकार हथियाने की यात्रा है। राज्य कारभार जो है वो अपने हाथ में लेने के लिए यह यात्रा है। आर.एस. प्रवीण कुमार यहाँ शुरू से ही, मतलब अगर आप उनकी जीवनी को देखते हैं या फिर उनका बचपन कहो या फिर उनकी युवा अवस्था या फिर नौकरी करने वाला समय कहो या फिर अब जो वो राजनीति में आ गए यह समय कहो, ये तमाम समय का अगर आप आकलन करते हैं तो उनका बचपन जो है काफी मुश्किलों में, काफी दिक्कतों से गुजरा और उन दिक्कतों से वो बाहर निकलकर फुले शाहू बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर वो इस मिशन मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं और इस मिशन मूवमेंट का हिस्सा बनने के बाद उन्हें लगता है कि अगर हम प्रशासन में रहते हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। प्रशासन में हम संपूर्ण आंदोलन को हम नहीं संभाल सकते या फिर आंदोलन का हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी काफी सारे लिमिटेशन रहती है, उनका क्षेत्र होता है और वो क्षेत्र जो होता है वो काफी नैरो होता है। तो उन्हें लगा कि हम समाज के लिए और भी ज्यादा अगर कुछ करना चाहते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर इनके नजरिए से उन्होंने देखा, उनको मान्यवर कांशीराम साहब इनके नजरिए से उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि शासक कौम बनना ये बहुत मुश्किल बात है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे ही आम लोगों के साथ हम जुड़ सकते हैं, आम लोगों की समस्या सुलझा सकते हैं और जितनी चाहे जन सेवा हम इस राजनीतिक क्षेत्र से कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने जो पार्टी चुनी वो बहुजन समाज पार्टी चुनी, चूंकि वो एक विचारधारा से बिलोंग करते हैं, फुले शाहू बाबा साहब के विचारधारा से बिलोंग करते हैं, फुले शाहू बाबा साहब के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं और इसीलिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का चयन किया और अब बहुजन समाज पार्टी को जन जन तक लेकर जा रहे हैं। लगातार वो हर दिन अगर आप देखो तो वो हर दिन किसी ना किसी मजदूर से, मजलूम से, पिछड़ों से, ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो रोजमर्रा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो रोज एक मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं, ऐसे लोगों से वो मिल रहे हैं। चाहे फिर वो
चाहे वो घर बनाने वाले मजदूर हो, चाहे वो कुम्हार हो। तो इस प्रकार कई सारे लोगों से मिलकर उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, उनकी समस्याओं को पूछ रहे हैं, उनकी समस्या का क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस बात पर चर्चाएं कर रहे हैं। और उनके साथ संपूर्ण तेलंगाना भी जो है वो अब उनकी तरफ बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। तो संपूर्ण तेलंगाना के जो दलित है, संपूर्ण तेलंगाना के जो पिछड़े हैं, तमाम मजलूम है, मजदूर है, परेशान लोग हैं, दुखी लोग हैं, जो परेशान है इस व्यवस्था से, जिस व्यवस्था ने उनको मान सम्मान नहीं दिया, जिस व्यवस्था ने उन्हें मुख्य धारा में नहीं आने दिया, जिस व्यवस्था ने उनके अस्तित्व को नकारा, ऐसे लोगों का अब वो नेतृत्व बनकर उभर रहे हैं। और जाहिर सी बात है बहुजन समाज पार्टी को लेकर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तेलंगाना के तमाम परेशान लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, तमाम समस्याग्रस्त लोगों का वो नेतृत्व कर रहे हैं, मजदूरों का, मजलूमों का वो नेतृत्व कर रहे हैं, शोषितों का, वंचितों का, परेशान लोगों का, और जिनके ऊपर सदियों से अन्याय अत्याचार हुआ, जिनके हिस्से में लोकतंत्र के बावजूद भी कुछ नहीं आया, उन लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। और लगातार वो सुर्खियों में भी बने रहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का सुर्खियों में बना रहना एक ऐसा मतलब एक आश्चर्यजनक ही बात होती है। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात होती है कि बहुजन समाज पार्टी को मीडिया कवरेज दे, लेकिन बहुजन मीडिया जो है वो बहुजन मीडिया की सुर्खियों में हमेशा ही डॉक्टर RS प्रवीण कुमार जो है वो बने रहे हैं। अब हो सकता है कि तेलंगाना में कुछ नया हो, तेलंगाना में कुछ आशा भरी नजरों से पूरा देश देख रहा है। तमाम सारे जो लोग हैं RS प्रवीण कुमार में अपना नेता ढूंढ रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने वो नेता देने का काम किया है। आने वाले समय में तेलंगाना में कुछ अच्छा हो सकता है, इसी आशा उम्मीद के साथ बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।